बहुत पुरानी बात है। नदी के किनारे देवीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मणि नाम का एक लकड़हारा अपनी मां के साथ रहा करता था। वह जंगल जाकर लकड़ियां काटता था और उससे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। माँ, ये ले थोड़ी बची हुई लकड़ियां, इससे तू चूल्हा जला लेना, बाकी के मैं बाजार में बेच आया हूँ। दोनों रूखा सूखा खाकर किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोज की तरह दूसरे दिन जब मणि पेड़ काटने के लिए जंगल में जाता है। अरे अरे, अंदर कहाँ घुसा जा रहा है कुल्हाड़ी लेकर? जी साहब, मैं एक लकड़हारा हूँ और जंगल के अंदर पेड़ काटने जा रहा हूँ। क्यों, तुझे दिखाई नहीं देता ये क्या लिखा है? साहब, मैं अनपढ़ हूँ, आप ही बता दीजिए क्या लिखा है। यह एक सरकारी आदेश है और उसमें लिखा है कि पेड़ काटना एक अपराध है। इसके लिए तुम्हें या तो जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर तुम्हें जेल हो सकती है। पर साहब, कल तक तो ये कानून नहीं था। हाँ, पर आज से है। अब ज्यादा बड़बड़ मत कर और भाग यहाँ से। अगर तुझे जंगल के अंदर जाना है तो कुल्हाड़ी बाहर रख के जा। क्या हुआ मणि, आज बड़ा जल्दी आ गया जंगल से और लकड़ियां भी नहीं लाया? अरे माँ, अब क्या बताऊं, एक नया कानून आया है कि जंगल से लकड़ियां काटना अपराध है। अब हमारा घर कैसे चलेगा? मणि बहुत कोशिश करता है पर गांव में उसे कोई दूसरा काम नहीं मिलता। थोड़े दिन तक उनका गुजारा चल जाता है पर धीरे धीरे उनका सारा राशन खत्म हो जाता है। अरे माँ, तेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं कुछ करता हूँ। साहब, मुझे थोड़ी लकड़ियां काट लेने दो। मेरी माँ बहुत बीमार है। 1 महीने से मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तू फिर यहाँ आ गया? चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे जेल भेज दूंगा। ठीक है साहब, तो मैं कुल्हाड़ी यहीं छोड़कर जंगल के अंदर चला जाता हूँ। मणि वही कुल्हाड़ी छोड़कर जंगल के अंदर चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे उदास बैठ जाता है। तभी अचानक उसके सामने कुछ गिरता है। अरे, ये तो जामुन है और वो भी इस मौसम में। वह पलटकर पेड़ की तरफ देखता है। अरे बाप रे, इतने सारे जामुन अचानक से। मणि सोचता है, ऐसा करता हूँ, थोड़े से जामुन तोड़ लेता हूँ और उसे बाजार में बेच दूंगा, जिससे कुछ दिन तो हमारा गुजारा चल जाएगा। मणि पेड़ पर चढ़ता है और जैसे ही वह जामुन का गुच्छा तोड़ने लगता है, मणि, ओ मणि! आवाज सुनकर मणि डर जाता है और डर के मारे उसका पैर फिसल जाता है और वह पेड़ के नीचे गिर जाता है। तभी फिर जामुन का एक गुच्छा मणि के सामने गिरता है। मणि, हमसे डरो नहीं, हम जामुन में कैद 6 परी बहनें हैं। हमारी एक भूल की वजह से एक साधु महाराज ने हमें इस जामुन में कैद कर दिया। क्या तुम हमारी मदद करोगे? भला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ से 1 कोस दूर एक गुफा है, उसके अंदर ही वो साधु महाराज रहते हैं। तुम वहाँ जाओ और हमें मुक्त करने का उपाय साधु महाराज से पूछ लो। मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। जब मणि गुफा के पास पहुंचता है तो देखता है कि साधु महाराज ध्यान में मग्न होते हैं। मणि भी वहीं बैठ जाता है और साधु महाराज का ध्यान से उठने का इंतजार करता है। ऐसे बैठे बैठे मणि को 7 दिन हो जाते हैं पर साधु महाराज का ध्यान भंग ही नहीं होता है। बिना खाए पिए और सोए मणि की हालत खराब हो जाती है पर वह धैर्य नहीं छोड़ता। पर कमजोरी की वजह से मणि बेहोश हो जाता है। उठो बच्चा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। प्रणाम बाबा। बच्चा, तुम बहुत धैर्यवान हो।
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा, अगर आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं, तो उन 6 परी बहनों को उस जामुन से मुक्त कर दीजिए। तथास्तु। जैसे ही तू उस जामुन के गुच्छे को अपने हाथ में लेगा, वो सारी की सारी परियां उनमें से मुक्त हो जाएंगी। मणि बाबा को धन्यवाद कर वापस जामुन के पेड़ के पास पहुंचता है और जामुन के गुच्छे को हाथ में लेता है। सारी परियां जामुन से मुक्त हो जाती हैं। धन्यवाद मणि। हम भी तुम्हें कुछ देना चाहती हैं। मणि, इस जादुई जामुन के पेड़ को हम तुम्हारे आंगन में पहुंचा देती हैं। ये पेड़ हमेशा जामुनों से लदा रहेगा। तुम जितना भी जामुन तोड़ोगे, उसकी जगह दूसरे जामुन आ जाएंगे। जैसे ही मणि घर पहुंचता है, उसे अपने आंगन में जादुई जामुन का पेड़ दिखाई देता है। मणि, देख तो जरा, ये हमारे आंगन में अचानक से जामुन का पेड़ कैसे आ गया? और जैसे ही मैंने इसमें से जामुन का एक गुच्छा तोड़ा, उसकी जगह दूसरा गुच्छा आ गया। क्योंकि माँ, ये एक जादुई जामुन का पेड़ है। धीरे धीरे मणि जामुन बेचकर बहुत से पैसे कमा लेता है और उसी जगह अपना एक दूसरा बड़ा घर बना लेता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।